Class 10th exercise 4.3. Find the root of the following quadratic equation if they exist. The method of completing of square. तो completing square आज हम डिफाइन करने वाले हैं कि एग्जैक्ट होता क्या है, इसका मेंस आपको बताएंगे। ठीक है, पहले बेसिक पे चलते हैं, उसके बाद सॉल्व देखते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेंस क्या होता है? तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मीन्स होता है पूर्ण वर्ग, यानी पूरी तरह से स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, सपोज हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है, आपको ये स्क्वायर सेटअप करना, क्योंकि ये स्क्वायर की बात की है। ठीक है, और स्क्वायर हमारे पास सिर्फ एक ही है। तो इसका अगर स्क्वायर हो गया, देखिए 2x का होल स्क्वायर हम लिख लिए। अब देखिए ये स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? तो जब ये स्क्वायर हो गया तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर ऑलरेडी बना रहा है, तो इसमें हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन में कंपलसरी रखे होंगे कि 4 से हम डिवाइड करेंगे। अब बात करते हैं, ये तो चलिए हुआ कंप्लीटिंग स्क्वायर की बात, जैसे हम 4 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे जो नंबर आता है। अब बात करते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर एग्जैक्ट होता क्या है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर्स की हम बात करते हैं, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही हमें मिला है फार्मूला मेथड। कौन सा फार्मूला मेथड? आप देखे होंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए इसे डिफाइन करते हैं, ये आया कहाँ से है। ठीक है, हम तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट देखना चाहते हैं कि ये आया कहाँ से। तो इसको लाने का सबसे बड़ा श्रेय है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसी के अकॉर्डिंग ही हम ये फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बताइए हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? 4th, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व करते हैं, इसे प्रूव करते हैं। ये प्रूफ हमने स्टार्ट कर दिया। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर से, ठीक है, तो अप्लाइंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्या फार्मूला था कि ये स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए x तो है स्क्वायर लेकिन a नहीं है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? डिवाइडिंग करेंगे। डिवाइडिंग किसका? जिससे ये हट जाए, a ऑन बोथ साइड। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि हम एग्जैक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर का मीन्स क्या होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मीन्स ये होता है कि अगर सपोज ax स्क्वायर जहाँ में a स्क्वायर x स्क्वायर होता तो हम डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों डिवाइड करें? क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्क्वायर बन रहा है। समझ में आई बात? अगर यहाँ पे a आ गया, अब इसका तो स्क्वायर नहीं हो रहा, तो इसे तो हमें हर हाल में हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए ही हम उसे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। बात याद रखिएगा। तो हम किसका डिवाइड कर रहे हैं? a का। तो ax स्क्वायर अपॉन a प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। सबको समझ में आ गई बात? अब देखिए a से a आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। एग्जैक्ट हमारे पास क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के ही जैसे करते हैं, जैसे आप 4.1 में 4.3 में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सॉल्व किए होंगे। तो डिवाइड के बाद क्या करते हैं? यहाँ पे एक सेटअप करते हैं। ठीक है, वो सेटअप के बारे में बता रहे हैं, गौर से देखिएगा। आप यहाँ पे 2 को, ये सिर्फ चाहे आप कोई भी क्वेश्चन करें कंप्लीटिंग का, ये 2 को अपने पास ही रख लीजिए। कोई भी आप क्वेश्चन करें यही रूल्स करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। और सी अपान ए को पहले से ही ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है, जब आप एक्सरसाइज भी करें तो यही आप रूल्स अप्लाई करें। आप जो सबसे लास्ट वाला जो भी नंबर रहेगा उसे सबसे पहले ट्रांसफ़र कर दें, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो और आपकी नज़र में सिर्फ 2 ही दिखें। ठीक है, अब यहाँ पे साइन देखें आप, यहाँ पे साइन क्या है? प्लस। तो आप पहले से ही समझ जाइए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर यहाँ पे प्लस है तो ये फार्मूला प्लस वाला रहेगा। अदरवाइज़ अगर यहाँ माइनस है तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर का ही फार्मूला अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर? अब इसका क्या फार्मूला होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों में सिर्फ जरा सा अंतर है, ये माइनस और प्लस का। अब देखिए ऊपर वाले में प्लस, ये डिसाइड कर रहा है। अब चलिए सेटअप करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? a स्क्वायर। तो चलो हमारे पास तो a स्क्वायर है। अब बीच में क्या है? 2ab। तो सेट करते हैं 2। ठीक है, अब हम
यहाँ पे हम ये तो हमारे पास ऑलरेडी x है, देखिए सबसे पहले ये स्क्वायर है तो यहाँ तो x है, तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ x बैक साइड लिख लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे b चाहिए, क्योंकि फार्मूले के लिए हमारे पास b नहीं है। हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे हमारे पास b कभी नहीं रहेगा, हमें b को ही फाइंड करना पड़ता है कंप्लीटिंग स्क्वायर में, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आपको बेस्ट ट्रिक बताते हैं कि b कैसे फाइंड होता है। अब आप ये बताइए कि 2 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि b अपान ए आ जाए, ठीक है। जो देखिए x तो अपने प्लेस पे है, अब बच क्या गया, b अपान ए। अब सोच रहे होंगे कि क्या बोल रहे हैं, 2 में किसका मल्टीप्लाई करें b अपान ए हो जाए। जैसे बुज़ुर्ग लोग हमसे डिस्कशन करते हैं ना, आप सुने होंगे, जैसे आपके दादा या जो आपके गांव ए सिटी में बहुत सारे बुज़ुर्ग होते हैं जो बात करते हैं कै अट्ठे 12 है ना, कै चाकू 8, कै दूनी 3, ऐसे डिस्कशन करते हैं। तो उन बात को हमेशा गौर करिए कि वो बोलते क्या हैं। वो बोल क्या दिए, कै अट्ठे 12, कै अट्ठे 12 सपोज, ठीक। तो आप परेशान क्यों होते, वो कुछ भी बोलें, कै अट्ठे 2, कै अट्ठे 4, कै अट्ठे 5, जो भी बोलें, या कै चाको 12, तो वो जो कै होता है जो उनके शब्द में रहता है कै, उसे x मान लो ना आप, और जो इनके बीच रहता है उसे आप 8 कर दो। अब यहाँ इक्वल टू लिख दीजिए, अब x इक्वल टू उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए 8 को, तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। आपको समझ में आ गई बात। जैसे आपको सपोज हम बात करते हैं आपसे कै दूनी 3, तो क्या 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता, लेकिन होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। कैसे, हमने बोला कै दूनी 3, दूनी 3, ये ना पूछे हैं, तो कै के शब्द में x ले लीजिए, दूनी इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू क्या होगा 3/2। ये देखिए बेस्ट ट्रिक। अब वही बात है कि 2 में किसका मल्टीप्लाई करें कि b अपान ए, जैसे अपने आप से पूछ रहे हैं तो यहाँ पे आप कर लीजिए। हमने क्या बात की, अब देखिए 2 के टेबल में कभी वेरिएबल आता है, नहीं आता, लेकिन आता है सेटअप करें तो 2 में किसका, जो किसका हमने शब्द बोला वहाँ क्या कर लीजिए x, क्या चाहिए आपको b अपान ए। अब x को वहीं रहने दीजिए ना, ट्रांसफ़र कर दीजिए, 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे आ गया, ये आपका सेटअप हो गया। अब यहाँ पे आपका b क्या सेटअप हुआ, b/2a। समझ में आई बात। सपोज आपको इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आई तो आपको और बेस्ट ट्रिक बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन था, 2 में किसका मल्टीप्लाई करें b अपान ए आ जाए। तो आप हमें पहले से ही बता दीजिए, क्या 2 के टेबल में b अपान ए होता है, नहीं होता। अगर नहीं होता तो b अपान ए को पहले से ही लिख दीजिए, राइट। सबको समझ में आ गई बात, क्लियर। और जो 2 है, आपने पूछा ना 2 में किसका मल्टीप्लाई करें b, 2 के टेबल में तो कभी नहीं आता, और जो 2 यहाँ पे रहेगा, क्योंकि 2 तो रहेगा कंपलसरी, उस 2 को डाउन साइड डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये भी एक बेस्ट ट्रिक है। मतलब 2 के टेबल में b अपान ए नहीं आता, चलिए अच्छी बात है, तो हम पहले से लिख लिए b अपान ए। अब जो यहाँ नंबर है उसको आप डाउन साइड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं आपको एक्सरसाइज में दिखाऊंगा इसे, ठीक है। चलते हैं आगे, यह हमें b मिल गया। अब चेक करते हैं, क्योंकि इसको सोल्यूशन करने के बाद ये हमें हर हाल में आना चाहिए, नहीं तो हम गलत हैं। तो 2 से 2 कैंसिल, ये देखिए b अपान ए x आ गया। तो हमें तो b मिल गया, देखिए b मिल गया, नहीं मिला, ये b मिल गया, लेकिन लास्ट में क्या डिमांड कर रहा है, b स्क्वायर मांग रहा है। अब यहाँ b क्या है हमारे पास, b/2a, तो स्क्वायर में मांग रहा है, तो b/2a टू होल स्क्वायर हम तो लिख लिए। देखिए इससे लिखने के बाद तो हम ये ले आए, लेकिन आप मैथ में ज़बरदस्ती थोड़ी कुछ लिख सकते हैं, क्या हम कुछ भी लिख लें, नहीं। आप 3 को बगल में 2 - 2 लिख सकते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे जब हमने सेटअप किया तो देखो ये था, इससे सॉल्व किए तो ये आ गया, लेकिन ये कहाँ से लाए। तो जब हम अपने से लिखते हैं तो जितना प्लस करते हैं उतना आप माइनस भी कर दीजिए, का होल स्क्वायर इक्वल टू -c/a। क्लियर हो गया आई थिंक। अब देखिए ये पूरा सेटअप किसका है, a + b का होल स्क्वायर। ये देखिए हमने ये पूरा सेटअप कर दिया, तो इसको आप डायरेक्ट लिख लीजिए। तो a क्या है आपका x, अब बीच में कौन सा साइन है, प्लस, तो यहाँ प्लस लिख लीजिए। ये देखिए प्लस है, यहाँ पे देख लीजिए।
अब बी के प्लेस में क्या है, b/2a का होल स्क्वायर, ये आपका बन गया a+b का होल स्क्वायर। अब देखिए कौन को ये सब चले गए, बचा कौन, ये, इसको आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो बी स्क्वायर, ये देखिए बी स्क्वायर ट्रांसफ़र हो रहा है, 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, और ये -c/a तो ऑलरेडी है इधर। यहाँ तक सबको समझ में आ गई बात? चलिए ठीक। तो x + b/2a2 होल स्क्वायर एलसीएम कर लेते हैं। तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर। अब देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे 1, तो इधर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, a को इससे डिवाइड करेंगे तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, 4a आया, तो 4a का c में इंटू करेंगे तो 4ac। देखिए लगभग हमारा आंसर आने लगा। यहाँ क्या है, b² - 4ac, ये देखिए b² - 4ac आ गया। अब ये स्क्वायर को हम ट्रांसफ़र करते हैं, x + b/2a = रूट बन जाएगा, और पूरे में ही रूट रहेगा, b² - 4ac/4a²। ठीक है, वो भी रूट हमेशा प्लस माइनस में होता है, ये बात याद रखिएगा। जैसे कि √4 की वैल्यू 2 नहीं होती, ये बात याद रखिए। आप लास्ट क्लास पढ़े अलग बात है, लेकिन √2 की वैल्यू ओरिजिनल पॉजिटिव निगेटिव दोनों में होती है, ये बात याद रखिएगा। तो x + b/2a = प्लस माइनस, अब देखिए इसका स्क्वायर रूट तो नहीं होता क्योंकि उसमें माइनस लगा हुआ है, तो क्यों ना हम इसे तोड़ दें, अपॉन, अब देखिए 4 का तो होता है, क्या होता है 2, अब a² है 2 है ये, तो एक तो बाहर निकल जाएगा, यानी इसका स्क्वायर बन गया रूट से, है ना, ये देखिए बाहर आ गया। अब यहाँ पे आप एलसीएम कर लीजिए, यहाँ पे हम एलसीएम कर लेते हैं, तो 2a आ गया। अब 2a का x में इंटू होगा तो 2ax प्लस b में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। क्लियर? अब देखिए 2a से 2a कैंसिल हो गया, ठीक है, हमको x की वैल्यू चाहिए, आप चाहे कुछ भी करिए। अब बाकी उसके साथ जो है एक 1 बाई 1 ट्रांसफ़र करते जाइए। तो 2ax सबसे पहले हम b को ट्रांसफ़र करते हैं, तो b उधर गया तो -b प्लस माइनस √b² - 4ac। अब देखिए x को स्टॉप कर दिए, तो -b प्लस माइनस √b² - 4ac, और ये आपका 2a आ चुका। ठीक है, यही तो है हमारा फार्मूला मेथड जो हम अप्लाई करते हैं। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर के अकॉर्डिंग करते हैं, कैसे होता है। अब देखिए क्या इसका होल स्क्वायर बन रहा है, 2 का नहीं बन रहा है, इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइडिंग। आपको सेटअप बता रहे हैं, 2 ऑन बोथ साइड। तो चलिए 2 का डिवाइड करते हैं, तो 2x² / 2 7x/2 + 3/2 = 0। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, x² - 7/2x + 3/2 = 0। अब हमने क्या बताया था लास्ट फार्मूला मेथड में कि 2 को आप नोट करें, तीसरे को आप सबसे पहले ट्रांसफ़र कर दें, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमारा यहाँ पे हम जो सॉल्व करेंगे उसमें ये डिस्टर्ब ना करे, जो यही 3rd नंबर। तो इसे आप सबसे पहले ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब ट्रांसफ़र करने के बाद इन दोनों को ही सिर्फ देखिए। अब देखिए यहाँ पे कौन साइन है, माइनस। अभी हम लास्ट फार्मूला मेथड में क्या देखें, यहाँ प्लस है, तो कौन सा फार्मूला हम अटेंड किए, ये वाला। अब माइनस है यहाँ पे देखिए, तो माइनस वाला रहेगा, तो कौन सा फार्मूला यहाँ पे अटेंड हो जाएगा, a² - 2ab + b²। हमको इसका सेटअप करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले a², ये हमारा a के प्लेस में x है, तो x² हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, -2ab -2। अब देखिए a के प्लेस पे क्या है, x है, आप ऐसे भी नोट कर लीजिए x है, तो x को हम थोड़ा सा बैक साइड कर लेते हैं क्योंकि हमको b बनाना है। ठीक है, अब वही बात आ गई, देखिए b हमको चाहिए, क्या चाहिए, b। अब b हमारे पास नहीं है, और तो बात वही हो गई कि हम 2 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 7/2 आ जाए, बात आ गई ना। तो 2 में किसका हमने शब्द लिया, उसके जगह में हम क्या ले लें, x = 7/2। चलिए सॉल्व कर लीजिए, ये आपका रफ वर्क हो जाएगा। तो x = 2 कहाँ चला गया, डाउन साइड, तो 2 × क्या हो गया 2,
तो x इक्वल टू 7/4, यानी हमारा b क्या फाइंड हुआ 7/4। लेकिन हमने एक और सिस्टम आपको बताया था, क्या बताया था कि 2 में किसका मल्टीप्लाई करें कि क्या आ जाए 7/2, यही चाहिए ना। तो हमने क्या बताया, क्या 2 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता, तो आप उसे पहले से लिख लीजिए और जो 2 रहेगा उसे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप 4 लिख लीजिए, 2 2 4। देखिए वही आया, ये बेस्ट ट्रिक हो गया। तो हमारा आंसर क्या हुआ 7/4, बी मिल गया। अब यहाँ पे हमने क्या बताया था, यहाँ देखिए लास्ट में बी स्क्वायर चाहिए, तो इसी को एक बार स्क्वायर करके प्लस कर दीजिए और इसी को एक बार माइनस कर दीजिए, ठीक है। और इधर पहले से क्या लिखा है 3/2। ये किसका सेटअप हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसका फार्मूला है a माइनस बी का। तो x माइनस, देखिए हम इसको देख के लिख रहे हैं, a के प्लेस में x, b के प्लेस तो ये दे है, ये b है, तो क्या हो गया 7/2 का होल स्क्वायर। याद रखिएगा यहाँ पे आपको सॉरी 4 है, 4, ठीक है, 7/4 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस है, तो सबसे पहले हम इसी को ट्रांसफ़र कर देते हैं क्योंकि इधर माइनस है, तो 7 7 जा 49, 4 4 जा 16, माइनस 3/2, x माइनस 7/4 होल स्क्वायर, एलसीएम कर लेते हैं 16 49 माइनस 2 8 जा 8 3 जा 24। अब x माइनस 7/4 रूट इधर कर देते हैं, 49 माइनस 24 25/16, तो x माइनस 7/4 इक्वल टू 5/4, यहाँ प्लस माइनस होगा, तो एक बार आप प्लस साइन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा x माइनस 7/4, यहाँ प्लस ले लीजिए, तो 5/4 ट्रांसफ़र कर दीजिए, 5/4 ये ट्रांसफ़र हुआ तो 7/4। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा एलसीएम 4 और इसे ऐड कर देंगे तो 12, 4 3 जा 12, यानी x की एक वैल्यू क्या आ गई 3। अब एक बार माइनस साइन ले लीजिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस 5/4, देखिए प्लस है यहाँ माइनस ले लिए, तो x इक्वल टू इसको पहले ट्रांसफ़र कर देते क्योंकि इधर माइनस है, ठीक है। एलसीएम आपका 4, 7 माइनस 5 क्या हो गया 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आपका सोल्यूशन।